अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में क्यों पहुंच गए योगी, लगाया जनता दरबार तो हर कोई देखता रह गया। वाराणसी में जनता दरबार लगाने के आखिर क्या है मायने? प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी के तौर पर योगी का लिया जाता है नाम, क्या योगी की भी आगे की हो रही है तैयारी? जानिए वाराणसी में योगी के जनता दरबार लगाने के असली मायने। योगी आदित्यनाथ जो कि गोरखपुर में अपना जनता दरबार लगाते हैं, लेकिन इस बार जब वो वाराणसी पहुंचे तो हर कोई देखता रह गया। कई लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर योगी वाराणसी में जनता दरबार क्यों लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी के तौर पर योगी जाने जाते हैं और आगे की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में सच्चाई बताने जा रहे हैं। चलिए पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जैसे ही योगी सर्किट हाउस में पहुंचे और जनता की समस्याएं सुननी शुरू की, पूरे काशी से लेकर सियासी गलियारों में ये चर्चा छा गई, आखिर योगी वाराणसी में जनता दरबार क्यों लगा रहे हैं। अब तक योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में जनता दरबार लगाते थे, लेकिन इस बार पीएम मोदी के गढ़ में सीधे जनता से संवाद करना एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। खबरों की माने तो करीब 100 लोग योगी के पास अपनी शिकायतें लेकर अंदर पहुंचे, जिसमें जमीनी विवाद और पुलिस की लापरवाही शामिल थी। यहाँ तक कि सनबीम स्कूल के मृतक शिक्षक प्रवीण झा की पत्नी भी पहुंची, जिनसे योगी ने बात कर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। इस दौरान अफसरों को फौरन सीएम योगी ने आदेश दिया है कि तुरंत समाधान करो। दिलचस्प बात तो यह है कि जनता ही नहीं, बीजेपी नेता भी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह अपने समर्थकों संग पहुंचे। मंडल की पदाधिकारी अर्चना सेठ भी दिखी। व्यापारी संगठनों के लोग तो पहले ही कुर्सियां कब्जा कर बैठे थे। यानी योगी का जनता दरबार केवल जनता के लिए नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर की आवाज सुनने का मंच भी बन गया। यही वजह है कि ये आयोजन और भी चर्चाओं में आ गया। हालांकि इस दौरान योगी ने वाराणसी में लोगों की समस्याएं भी सुनी और बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात की। दरअसल इन दिनों वाराणसी गंगा और वरुणा की बाढ़ से जूझ रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया, राहत शिविरों में पहुंचे, बच्चों से मिले, चॉकलेट बांटी और अफसरों को सख्त निर्देश दिए। बच्चों की मुस्कान देखकर उन्होंने कहा, यही मेरी ताकत है। राहत शिविरों की तस्वीरें मानवीय चेहरा दिखाती हैं, लेकिन सियासत के खिलाड़ी समझ रहे हैं कि ये कदम सिर्फ राहत कार्य तक सीमित नहीं है। काशी में जनता से सीधे संवाद करने का मतलब कुछ और ही है। जुड़ाव नहीं, बल्कि भविष्य की तैयारी है। मोदी के बाद अगर बीजेपी किसी चेहरे को जनता के बीच पेश करना चाहे तो वो पहला नाम योगी का ही लिया जाता है। गोरखपुर से निकलकर अब काशी में जनता दरबार लगाना इस बात का इशारा है कि योगी यूपी से आगे की सियासत पर भी नजर रख रहे हैं। राजनीति पंडितों का कहना है कि काशी में योगी का जनता दरबार लगना महज एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि सियासी संदेश है। जनता के बीच जाकर अफसरों को फटकारना, पीड़ितों से संवाद करना, बाढ़ प्रभावितों से मिलना और फिर मोदी के संसदीय क्षेत्र में ये सब करना दिखाता है कि योगी खुद को सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रखना चाहते। चाहे 2027 का यूपी चुनाव हो या 2029 का लोकसभा चुनाव, योगी ने ये बता दिया कि वो हर स्तर पर जनता से जुड़ने का दम रखते हैं। और यही वजह है कि आज हर कोई पूछ रहा है कि क्या काशी में जनता दरबार लगाकर योगी ने अपने बड़े खेल की शुरुआत कर दी है। भले ही ये सवाल सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं, लेकिन योगी हमेशा से जनता के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, जिसकी तस्वीर वाराणसी में साफ दिखी। इस बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट्स करके जरूर बताएं।